प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को कहा कि वह यह सुनिश्चित करने के लिए काम कर रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में गरीबों से लूटा गया और ईडी द्वारा कुर्क किया गया धन जनता को वापस मिले। प्रधानमंत्री मोदी ने कृष्णानगर लोकसभा क्षेत्र में तृणमूल कांग्रेस की महुआ मोइत्रा के खिलाफ पार्टी की उम्मीदवार और पूर्ववर्ती राजघराने के सदस्य अमृता राय के साथ टेलीफोन पर बातचीत में यह बात कही। प्रधानमंत्री मोदी ने राजमाता के साथ बातचीत में कहा, मैं कानूनी सलाह ले रहा हूं। ईडी ने पश्चिम बंगाल में 3000 करोड़ रुपए अटैच किया है। ये गरीबों का पैसा है। किसी ने टीचर बनने के लिए पैसा दिया, किसी ने क्लर्क बनने के लिए पैसा दिया। मैं कानूनी सलाह ले रहा हूं। मेरी इच्छा है नई सरकार बनते ही कानूनी प्रावधान करना पड़ेगा, नियम बनाने पड़ेंगे। मैं जो गरीब लोगों का 3000 करोड़ रुपए पैसा है, जिसने पैसा रिश्वत में दिया है, उसका पैसा वापस करना चाहता हूं। आप लोग बताइए। मोदी जी से मेरी बात हुई है। उन्होंने कहा है कि बंगाल के लोग विश्वास करें, जो ईडी ने 3000 करोड़ रुपए अटैच किए हैं वो उन्हें वापस देने के लिए कोई न कोई रास्ता निकालेंगे। प्रधानमंत्री और राय के बीच हुई मुलाकात का विवरण देते हुए पार्टी के नेताओं ने बताया कि प्रधानमंत्री का अनुमान है कि राज्य में नौकरी पाने के लिए रिश्वत के रूप में दी गई राशि करीब 3000 करोड़ रुपए है। प्रधानमंत्री मोदी ने राय से कहा कि वह लोगों को इसके बारे में बताएं। उन्होंने कहा कि सत्ता में वापस आने के तुरंत बाद वह ऐसा रास्ता निकालेंगे ताकि लोगों के पैसे वापस मिले। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जरूरत पड़ने पर कानूनी विकल्प भी तलाशा जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने भ्रष्टाचार के एक मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद उन्हें समर्थन देने को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि जिन लोगों ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ शिकायत की थी, उन्होंने अब अपना रुख बदल लिया है। हालांकि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया। उन्होंने कहा यह दिखाता है कि उनकी प्राथमिकता देश नहीं बल्कि सत्ता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि भाजपा नीति गठबंधन युवाओं के उज्जवल भविष्य के लिए भ्रष्टाचार मुक्त देश के लिए लड़ रहा है, जबकि सभी भ्रष्ट एक दूसरे को बचाने के लिए एक साथ आ गए हैं। अमृता राय 18वीं सदी के स्थानीय राजा कृष्णचंद्र राय के परिवार से हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने उन लोगों पर पलटवार भी किया जिन्होंने भाजपा द्वारा उन्हें उम्मीदवार घोषित किए जाने के बाद कथित तौर पर अंग्रेजों का समर्थन करने के लिए इस राजघराने पर निशाना साधा। अमृता राय ने प्रधानमंत्री मोदी से कहा कि उनके परिवार को देशद्रोही कहा जा रहा है। उन्होंने कहा कि कृष्णचंद्र राय लोगों के लिए काम करते थे और उन्होंने सनातन धर्म को बचाने के लिए अन्य राज्यों से हाथ मिलाया था। इस पर प्रधानमंत्री मोदी ने अमृता राय से कहा कि वह ऐसे आरोपों से कतई परेशान न हो। उन्होंने कहा कि वे वोट बैंक की राजनीति करते हैं और सभी प्रकार के अनर्गल आरोप लगाएंगे। प्रधानमंत्री ने उनसे कहा कि विरोधी दल वाले अपने पापों को छिपाने के लिए ऐसा करते हैं। उन्होंने कहा कि एक ओर वे भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल उठाते हैं, जबकि दूसरी ओर वे दूसरों को बदनाम करने के लिए 2 और 3 शताब्दी पुरानी घटनाओं का हवाला देते हैं। सामाजिक सुधार के लिए कृष्णचंद्र राय द्वारा दिए गए कार्यों की प्रशंसा करने के साथ ही मोदी ने विपक्ष को फटकार लगाई और कहा यह उनका दोहरा मापदंड है। प्रधानमंत्री मोदी ने अमृता राय की जीत का भरोसा जताया और उनसे कहा कि वह अपने निर्वाचन क्षेत्र के लिए पहले 100 दिनों का एजेंडा तैयार रखें। उन्होंने विश्वास जताया कि पश्चिम बंगाल में जनता परिवर्तन के लिए मतदान करेगी। मोदी ने अमृता राय से कहा, आपके सामने बंगाल की विरासत को बचाने की चुनौती है। अमृता राय ने कहा कि लोगों ने मोदी सरकार के काम में अपना भरोसा जताया है। साथ ही उन्होंने यह दावा भी किया कि क्षेत्र की मौजूदा सांसद मोइत्रा जेल जाएंगी। इस पर प्रधानमंत्री मोदी अपनी हंसी नहीं रोक पाए। मोइत्रा भ्रष्टाचार के एक मामले में जांच का सामना कर रही है। उन्होंने कथित तौर पर रिश्वत और अन्य लाभ के बदले एक कारोबारी को संसद की वेबसाइट पर अपनी लॉग इन की अनुमति दी थी। मोइत्रा ने कारोबारी को अपना दोस्त बताया है और भ्रष्टाचार के आरोपों का खंडन करते हुए इसके लिए भाजपा को जिम्मेदार ठहराया है। भाजपा ने 2019 में राज्य की 42 लोकसभा सीट में से 18 पर जीत दर्ज की थी। इस बार वह इससे बेहतर प्रदर्शन की कोशिश कर रही है। धन्यवाद।